In lecture 3 we discuss continuity on an interval। देखिए बच्चों क्या है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने सोल्व की थी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर हमने कंटिन्यूटी को सोल्व किया था। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी को सोल्व करेंगे बच्चों इंटरवल पर। देखिए कि इंटरवल पर कैसे सोल्व करेंगे। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन ए बी। जैसे कि आपके पास ये बच्चों रियल लाइन पर कोई इंटरवल है ए से बी, इसके अंदर कितने पॉइंट है बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अगर इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन है जो वो कंटिन्यूअस है ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी। अब अगर आपके पास ओपन इंटरवल की बजाय क्लोज इंटरवल आपके पास ए बी आ जाता है तो कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कब कंटिन्यूअस होगा बच्चों, जब आपके पास देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच के सभी एलिमेंट आपके और ए पॉइंट भी आपका और बी पर। इसका मतलब ए बी के बिटवीन ए एंड बी जितने भी पॉइंट्स हैं उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। प्लस ए पर कैसा कंटिन्यूस होना चाहिए बच्चों, राइट कंटिन्यूस, क्योंकि ए पर लेफ्ट कंटिन्यूस करेंगे तो आप इंटरवल से बाहर हो जाएंगे। तो ए पर हमारी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो कैसी करनी चाहिए बच्चों, राइट। और बी पर जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो कैसी चेक करनी है बच्चों, लेफ्ट, बी माइनस जीरो। इस तरीके से हमने चेक करनी है। ए पर कैसा होना चाहिए, राइट कंटिन्यूस, और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस। उसके बाद अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा, अगर वो एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस ना हो। ए फंक्शन fx is said to be discontinuous on an interval if it is discontinuous even at a single point in an interval। मान लीजिए ये इंटरवल आपके पास ए बी बच्चों, इसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस और यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने पेन को यहाँ से चलाना शुरू किया और कहीं पर भी कोई ब्रेक ना आए तो ये जो कर्व बनेगा ये मेरा कैसा बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर मैंने ऐसा किया बच्चों, ये कर्व ऐसे किया फिर ब्रेक लिया और फिर ऐसे किया तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये जो ये भरी वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये यहाँ पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कुछ बातें याद रखनी बच्चों। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन जैसे आपके पास बच्चों एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और बच्चों साइन फंक्शन, और एक आपके पास रह जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन हमेशा कैसे होंगे बच्चों, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, e की 2x, इस तरीके से। कोसाइन फंक्शन कोस x, साइन x, और बच्चों कांस्टेंट फंक्शन जैसे एफ एक्स इक्वल टू 4। तो ये फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूस। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने चेक करने बच्चों कंटिन्यूटी इंटरवल पर। देखिए इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो सभी पॉइंटों पर तो हम कंटिन्यूटी नहीं चेक कर सकते, तो वहां कुछ ना कुछ आपका फंक्शन है जो इस टाइप से आपका बन जाएगा, वो कोसाइन रैशनल कुछ ना कुछ आपके पास बन जाएगा। तो हम देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चा, एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x व्हेन x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कोस्ट। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके जो एलिमेंट्स की आपके पास बुक है सीबीएसई लेवल के, उससे हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, वरना आप इसको जो है परचेज कर लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इन द फ्लोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन आर कंटीन्यूअस। ये फंक्शन कंटीन्यूअस है बच्चों आपके पास, आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट आपके पास क्या है बच्चों, के। ठीक है, वहां लास्ट एक्सरसाइज में और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज में क्या गिवन होता था, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा होता था बच्चों, कंटीन्यू, एक पॉइंट पर पढ़ के आए थे हम। यहाँ हम इंटरवल देखो उसने मेंशन किया स्पेशल, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है बच्चों। तो आप सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जो सॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग है बच्चों वो आपके पास क्या रहेगी, देखिए ध्यान से। आप लिखेंगे व्हेन, अगर आपके पास एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस गिवन है तो इसका मतलब 6.1 का क्वेश्चन है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इट मींस वो इंटरवल पर बात कर रहा है। देखिए व्हेन x इज लेस देन 0,
देखिए बच्चों इक्वल टू नहीं लेना आपने, पहले लेस देन जीरो पे फिर ग्रेटर देन जीरो पे हम डिस्कस करेंगे। व्हेन x इज लेस देन जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, k इंटू में एक्स स्क्र प्लस 3x, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पोलिनोमियल विच बीइंग ए polynomial which being a polynomial is continuous for all x less than 0। ठीक है बच्चों, x लेस देन 0 पे ये पोलिनोमियल होने के कारण जो आपका जो फंक्शन है बच्चे हो, ये आपके पास कैसे हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एफ एक्स किसके इक्वल आया बच्चों, कोस टू एक्स के, ये क्या है, कोसाइन फंक्शन विच बीइंग ए कोसाइन फंक्शन इज continuous फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो लेस देन 0 पे ग्रेटर देन 0 पर चेक हो गया बच्चों, सिर्फ 0 पर अब चेक करना है। तो 0 पर चेक करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज की तरह चेक करेंगे, लेकिन इसे बस वी नाउ एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, वी नाउ एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, देखिए से बस लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस 0 से कम पे फंक्शन क्या काम करेगा, k इंटू में एक्स स्क्र प्लस 3x, ये आ जाएगा बच्चों k इंटू में एक्स स्क्र प्लस 3x। ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो ये 0, राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 पे काम करेगा cos टू x, x 0 cos 0 वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। तो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट है इसकी वो है इक्वल नहीं आई, इसका मतलब लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही बच्चों, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अगर एक पॉइंट पर भी वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। या तो इसको आप लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं बच्चों डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करने हैं बच्चे आपको। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। ये आपके पास है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी बच्चों। देखिए क्या करेंगे आप, व्हेन x इज लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे विच बीइंग ए साइन फंक्शन इज continuous फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे बच्चों व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, x के। ये कैसा फंक्शन है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन विच being an identity function is continuous for all x greater than 0।
यानी कि आपने x ग्रेटर देन 0 पे चेक कर लिया और x लेस देन 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। 0 पर इसको क्या बच्चों खतरा, तो 0 पर इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, लिमिट से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह लिखेंगे, नाउ वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। आप x इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे आवाज ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस x लेस देन 0 पे f क्या काम करता है बच्चों, साइन x, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या था x, ये क्या आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x exists, also f of 0 is equal to, बच्चों 0 पर कौन सा इक्वल टू कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो 0 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा, x, also f0 x को 0 पुट करेंगे 0। दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, f0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस। तो आप लिखेंगे 10 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 0 पर इसको डाउट था तो वहां पर हमने चेक कर लिया, लेकिन यहाँ क्या पूछा था इसने, फंक्शन कंटिन्यूअस। तो आप लिखोगे देयरफॉर, या दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 पर भी चेक कर लिया, लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन 0 पे। या तो इतना लिख लीजिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, या फिर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए फंक्शन कैसा बच्चों, कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपके पास, देखिए ध्यान से क्या कहता है, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपने डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट लोकेट करना है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट हमें इसको बताना बच्चों। x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर क्या आएगा बच्चों 60। देखिए लास्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने क्या किया था, लास्ट एक्सरसाइज में सॉरी, वहां क्या गिवन था कि एट x इक्वल टू 2 पर इसकी जो कंटिन्यूटी है वो हमें चेक करनी है बच्चों। लेकिन यहाँ क्या आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब जो इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चों हमने वो कंप्लीट इंटरवल पर आपकी जो कंटिन्यूटी है वो हमें चेक करनी है। देखिए बच्चों, देखिए प्लीज स्टार्ट करते हैं। देखिए x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि ये किसके लिए काम करेगा, व्हेन x इज लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। ठीक है, आप लिखेंगे व्हेन x इज लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2, एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 4 माइनस 16 बाई 2। ये क्या बच्चों, रैशनल फंक्शन विच बीइंग ए रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। रैशनल फंक्शन होने के कारण कैसा हो जाएगा ये, कंटिन्यूअस। अब आपको चेक करनी है बच्चों, इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो कहाँ चेक करनी है, 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों करते हैं, 2 पर चेक करते हैं इसकी। लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 ये x की 4 माइनस 16 डिवाइड बाई x माइनस 2। ये आ जाएगा बच्चों लिमिट x अप्रोच टू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों x की 4 और माइनस इसको लिख सकता हूँ 2 की 4। ठीक है, अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 और इसको लिख सकता हूँ बच्चों x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है,
है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है यहाँ से, ये स्टेप भी यूज आप कर सकते हैं। अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्र माइनस 4 को फर्दर मैंने कर लिया बच्चा x माइनस 2 x प्लस 2 एक्स स्क्र प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। इससे ये टर्म कैंसिल, x को 2 पुट कर देंगे। देखिए अब बच्चों 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आएगा 8, तो ये टर्म कितनी आएगी 32। आल्सो f ऑफ 2, f ऑफ 2 पर वैल्यू कितनी है बच्चों 16 गिवन है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोच टू fx, ये तो इक्वल नहीं आए बच्चों, नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। इसका मतलब फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन है जो 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए बच्चों अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि हमारे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताए। देखिए x लेस देन 2 पर और x ग्रेटर देन 2 पर ये रैशनल फंक्शन होने के कारण क्या है कंटिन्यूअस, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 को छोड़कर ये फंक्शन हर एक जगह पर कैसा बच्चों कंटिन्यूअस है। तो x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उसने पूछा है कि पॉइंट लोकेट करिए आप, तो इसका मतलब आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 2 आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए fx इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है 4 इफ x लेस देन इक्वल टू -1 और ax स्क्वायर प्लस b इफ -1 लेस देन x लेस देन 0, और बच्चों थर्ड गिवन है cos x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये fx गिवन है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपके पास गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, a और b की वैल्यू निकालनी। ठीक है बच्चों, तो आप स्टार्ट करेंगे व्हेन x इज लेस देन, इक्वल टू नहीं लेना होता बच्चों में, व्हेन x इज लेस देन -1 fx किसके इक्वल है 4 के। क्या ऐसा फंक्शन है बच्चों कांस्टेंट विच बीइंग ए constant function which being a constant function is continuous for all x less than -1। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इसी तरीके से हम करेंगे कि इस तरीके से किया था, जैसे ये था आपके पास x लेस देन 2 which being a constant function is continuous, इसी पैटर्न पे चलेंगे हम। being a constant function ये क्या है continuous। इसी तरीके से आप लिखेंगे बच्चों व्हेन, सेकंड केस लेते हैं जब x किसके बीच में, व्हेन -1 लेस देन x लेस देन 0 fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, ये क्या बच्चों पोलिनोमियल। तो आप लिखेंगे, नोट करेंगे शाबाश, इसके बाद लिखेंगे विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, विच बीइंग, यहाँ लिखेंगे सब बच्चे, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x किसके बीच में लाई कर रहा है बच्चों -1 लेस देन x लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 fx इज इक्वल टू cos x। ठीक है, फिर लिखेंगे विच बीइंग ए कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, which being a cosine function is continuous for all x greater than 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डाउट कहाँ है बच्चों, देखिए -1 पर जहाँ फंक्शन ब्रेक होता है और कहाँ पर है 0 पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे -1 और 0 पर। ठीक है, अब ये लिखेंगे बच्चों
लिखेंगे, देखिए बस वी नाउ कंसीडर द continuity of fx at x is equal to -1 एंड 0 चेक करेंगे। ठीक है, पहले -1 पर चेक करते हैं बच्चों, एट x is equal to -1। देखिए बस लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोच टू -1 माइनस f of x is equal to लिमिट x अप्रोच टू x लेस देन -1 पर जो फंक्शन आपका क्या काम करेगा बच्चों, -1 से कम है फंक्शन, तो आपके पास क्या गिवन था 4 कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पर राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू -1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू -1 प्लस पे फंक्शन जो काम करेगा बच्चों वो कर रहा है ax² प्लस बी, एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ax प्लस बी। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ से x लेस देन -1 से लेस पे फंक्शन क्या काम करेगा 4, -1 से ग्रेटर पे क्या करेगा ये, नेक्स्ट केस लेंगे 0 का, 0 लेस देन पे ये फंक्शन काम करेगा और 0 ग्रेटर देन पे ये काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आल्सो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन के उस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, आल्सो f -1 यानी कि -1 किस पे इक्वल है बच्चों, यहाँ पर, तो f -1 कितना आएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। आल्सो f -1 है बच्चों, ये कितना आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है गिवन, तो लिखेंगे फॉर कंटिन्यूटी एट x is equal to -1 लिमिट x टेंड्स टू -1 fx is equal to लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx is equal to f of -1। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों a प्लस बी, यहाँ x को -1 पुट किया था ना, तो ये a आएगा बच्चों, यहाँ ये ठीक कर लीजिएगा क्योंकि x को -1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर। ये कब आया बच्चों, जब कंटिन्यूटी चेक करी हमने -1 पर। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम पर फंक्शन क्या काम करेगा ax² और प्लस बी, x को 0 पुट करेंगे तो b। इसी तरीके से आप निकालेंगे बच्चों RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस पे फंक्शन काम करेगा cos x और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे, आल्सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f0 पर कौन सा फंक्शन काम करेगा बच्चों, देखिए ध्यान से, 0 पर ये इक्वल है cos x और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। आप देखेंगे आल्सो f x cos 0 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फॉर continuity at x is equal to 0, left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0। ठीक है, इनको तीनों को इक्वल रखेंगे बच्चों, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो रिलेशन से ये अगर हम लेफ्ट और राइट को इक्वल रखेंगे तब भी 1 आएगा यहाँ से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद तो 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया बच्चों, b की वैल्यू 1 और यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, b की वैल्यू 1 है 2 वहाँ पर पुट करेंगे तो a की तरह आएगा 3, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आप लिखेंगे हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस when a is equal to 3 and b is आपका ये फंक्शन है बच्चे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने बच्चों
कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है बच्चों। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है बच्चों, और फंक्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन चलेगा। मैं आइडिया आपको दे देता हूँ बच्चों, ये आपके पास स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना। हिंट में दे देता हूँ आपको क्या करना। फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, फंक्शन है जो बच्चों वो कॉन्टिन्यूस है, वो क्या है, गिवन है आपके पास। ठीक है, आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, 4x लेस देन आपके पास जो आएगा ये बच्चों 4x लेस देन 2 के, देखिए आप बस कैसे करेंगे आप, 4x लेस देन 2 fx इक्वल टू दिस विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस 4x लेस देन 2, 4x greater than 2 fx equal to this which being a polynomial is continuous. Now we check continuity at x equal to 2. x equal to 2 पर continuous आपके पास क्या बच्चों गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2 के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन ये सोल्व हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे बच्चों इसको, तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं बच्चों उसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज कॉन्टिन्यूस। लास्ट एक्सरसाइज का अगर ये क्वेश्चन होता वहां बोलता fx इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले तो ब्रेक करना सीखते हैं बच्चों। जो भी मॉडुलस के अंदर टर्म होती है उसको आप 0 के इक्वल रख लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो सिर्फ मोड x की तरह इस पे काम करिए। जब जब आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी तो मोड x का मतलब होता है सेम बच्चों, और जब जब वैल्यू x लेस देन 4 होगी तो इसका मतलब क्या हो जाता है, नेगेटिव, इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, इसको आप बच्चों 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको 4 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल टू की आपकी मर्जी, आप इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। 4 x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 पे fx कितना बचा, x माइनस 4, विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, शाबाश, fx इक्वल टू x माइनस 4 विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 4। ठीक है, सिमिलरली आप लिखेंगे 4x इज लेस देन 4 fx इज इक्वल टू 4 माइनस x which being a polynomial is continuous for all x less than 4 के लिए। ठीक है, अब कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, ओनली 4 पर चेक करनी है। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4। ठीक है, x इक्वल टू 4 पर इसकी जो कंटिन्यूटी है बच्चों वो हम चेक करने वाले। देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये आपके पास फंक्शन था बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते। देखिए लिमिट x अप्रोच टू 4 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 4 से कम पे फंक्शन क्या काम करेगा, ये वाला बच्चों समझ गए ना। तो 4 माइनस x को 4 पुट करेंगे तो 0, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 4 प्लस पे क्या काम करेगा, x माइनस 4, एक इसके इक्वल आएगा 0 के, आल्सो फंक्शन की 4 पर वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वो भी 0। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोच टू 0 f of x किसके इक्वल आया, f of 0। तो फंक्शन 4 पर क्या हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4x लेस देन 4 पे और x लेस देन ग्रेटर देन 4 पे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो पोलिनोमियल होने के कारण फंक्शन कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस, और 4 पर हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। तो दिस इंप्लाइज fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x के लिए जो फंक्शन है बच्चों वो आपके पास कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको हिंट दे देता हूँ सोल्व कैसे करना। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग टू आर इज कॉन्टिन्यूस। आपसे पूछा गया कि ये फंक्शन है जो ये कंटिन्यूस है। सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना हम जो है सीखते हैं बच्चों। देखिएगा ध्यान से, मोड एक्स को के अंदर की टर्म एक्स उसको 0 रखेंगे तो 0 आएगा, एक पॉइंट आएगा बच्चों 1, यानी कि 2 पॉइंट आपके पास आए हैं कि 0 1, तो 3 इंटरवल बनेंगे। देखिए ध्यान से क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा एक्स लेस देन 0, फिर बनेगा बच्चों जब टर्म 0 और 1 के बीच में आएगी, और फिर बनेगा एक्स ग्रेटर देन, क्योंकि अगर एक पॉइंट होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अगर 2 पार्ट है तो 3 पार्ट में, 1 2 3, 0 से कम, 0 1 के बीच में, 1 से इक्वल टू एक्स लेस देन 0 0, एक इक्वल टू लगा, या तो यहाँ लगा लीजिए, यहाँ मैंने यहाँ लगा लिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे यहाँ पर। देखिए बच्चों एक्स 0 से कम है यानी कि यहाँ पर है। मोड एक्स का मतलब क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और मोड एक्स माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा दिस। तो ये सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है, अगला जब 0 और 1 के बीच, यानी कि x 0 से ग्रेटर तो मोड x का मतलब x 0 से ग्रेटर 1 से कम है, 1 से कम पे इसका मतलब क्या होता है बच्चों नेगेटिव, माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू। जब x ग्रेटर देन 1 है तो दोनों का मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू 2x माइनस। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया सब बच्चों, नोट कीजिए आप शाबाश, इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए बच्चों, आप लिखेंगे फॉर x लेस देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 विच बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 0। फिर सेकंड स्टेप में लिखेंगे फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 विच बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल 0 लेस देन x लेस देन 1। फिर लास्ट में लिखेंगे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं लिखते बच्चे इसमें, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो अब आप कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करेंगे, जहाँ डाउट होता है बच्चों 0 और 1 पर। ठीक है, आप लिखेंगे नाउ वी check the continuity at x is equal to 0 and 1। तो आप 0 और 1 पर इसकी क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये काम आप खुद करेंगे। 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0। ठीक है, ये सॉल्व करना है। और जब आप 1 पर चेक करेंगे तो आपको ये करना बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f। तो ये टर्म आपको सॉल्व करनी है बच्चों। आपको फिर आपको ये बताना है कि जो फंक्शन आपके पास वो कंटिन्यूअस होगा या आपके पास नहीं होगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा आप इसको। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। नोट कीजिएगा आप इसको। यस प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 देखेगा। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सॉल्यूशन, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, कोस एक्स का जो मॉडुलस है ये आपके पास गिवन है। तो आप दो फंक्शन के इसमें कंपोजिशन फंक्शन का यूज करेंगे हम बच्चों। लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, और दूसरा फंक्शन ले लिया बच्चों मैंने एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उसकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। तो ये रिजल्ट है बच्चों, लिख सकते हैं आप इसको। लिखिए शाबाश, लिखिए कंपोजिशन ऑफ, ये लिख सकते हैं कंपोजिशन COMPOSITI। देखिए शाबाश, कंपोजिशन ऑफ, ये रिजल्ट है कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यानी कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उनकी कंपोजिशन मैपिंग जो होती है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगी।
लेट जी एक्स इज इक्वल टू दिस, एच एक्स इज इक्वल टू दिस। अब देखिए बच्चों, नाउ जी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, ठीक है, लिखेंगे विच बीइंग ए कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, which being a cosine function is continuous for all real values of x, for all real values of x, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे also hx is equal to modulus of x, लिखेंगे क्या बस आप, also hx is equal to modulus of x which being a modulus function, which being a modulus function is continuous for all real values of x, ठीक है। also hx is equal to modulus x which being a modulus function is continuous for all real values of x, ये लिखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद जब हमने रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर किया था बच्चों, रिलेशन फंक्शन का, तो उसमें क्या किया था देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास कंपोजिशन मैपिंग फॉग है, अगर वो एग्जिस्ट करती है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर रेंज जी की डोमेन एफ में है तो वो क्या करेगा बच्चों, फॉग है जो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हेयर मुझे निकालना है बच्चों एच ओ जी निकालना है मुझे निकालना है एच ओ जी, तो मैं निकालता हूँ बच्चों रेंज ऑफ जी, सॉरी देखिए ध्यान से, पहले हम निकालते हैं जी की रेंज है जो बच्चों, वो हम जो है निकालते हैं। देखिए हियर रेंज ऑफ जी बच्चों, कोस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक। फिर निकालते हैं डोमेन ऑफ एच, डोमेन ऑफ एच, मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है बच्चों, वो क्या आपके पास क्या होता है, कंप्लीट आर, यानी कि सेट ऑफ रियल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ क्या फंक्शन था ये, एच, डोमेन ऑफ एच, ठीक। तो अगर रेंज जी किसका सबसेट है, डोमेन ऑफ जी का, इसका मतलब बच्चों एच ओ जी एग्जिस्ट। जो आपके पास कंपोजिशन मैपिंग है एच ओ जी, वो आपके पास क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, या आपके पास क्या होगी बच्चों, वो डिफाइंड होगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, देखिए नाउ एच ओ जी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स, फंक्शन किसके इक्वल था बच्चों, कोस एक्स के, कोस एक्स। और एच फंक्शन किसका था, जो उसके अंदर टर्म उस पर क्या लगा देता है, वो मोड लगा देता है बच्चा, एच एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो एच के अंदर टर्म क्या है, कोस एक्स, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, कोस एक्स, और ये किसके इक्वल गिवन था बच्चों, एफ एक्स के, ठीक है। लेकिन आपके पास जो एफ और जी एच और जी फंक्शन है वो कैसे हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूस, एच और जी कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस। तो आप लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू, hence fx is equal to h o g x, क्या लिखेंगे, being a composite या composition, being a composite of two continuous functions is continuous। दो फंक्शन का कंटिन्यूस, दोनों की कंपोजिशन भी क्या होगी, कंटिन्यूस। तो आपके पास जो एफ एक्स जो फंक्शन है बच्चों, यानी कि मॉडुलस ऑफ कोस एक्स है, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व किया बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सोल्व की थी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, सेकंड में सोल्व किया बच्चों कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, नेक्स्ट में हम सोल्व करेंगे बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी, सोल्व करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो काम जो अपना फिनिश कर देंगे बच्चों। तब तक आप जो है इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। थैंक यू।